मैं तो आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन कोशिश कर रहा हूँ, एक के बाद एक कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी कुछ कीजिए। हम्म, कीजिए आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं इस तरह का चार्ट बनाओ घर पे, देखो, स्टडी करो, हर दिन स्टडी करने की कोशिश करो और इसके बाद एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करो, अपने आप से करो। आपके बुक्स में लिखो कहाँ पर कौन कौन पैरामीटर कौन सा है, आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, क्यों लगा, डिटेल्स लिखो। कोशिशें कभी बेकार नहीं जाते, कोशिश करना चाहिए, हर दिन कोशिश करना चाहिए। कुछ ऐसे भला करने से सभी का अच्छा होगा। और ये भी करते आया है, मैं बरसों से करते आया है, मैं आप करते रहूंगा भी, ये मेरा काम है। क्योंकि सबसे बड़ी जगह है यहाँ पर, यहाँ से जो अच्छा लगता है सबसे बड़ी चीज वही है, दिल की सुनो, बाकी सब छोड़ो। ये क्या लिख रहा है हम मालूम हो रहा है? ये सेमीकंडक्टर का लो वैल्यूएशन वाला हाई ग्रोथ जो स्टॉक है, ये स्टॉक का कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है। ये जो काम चल रहा है ना, इसके अंदर कोई ऐसी डिजाइन आपको नहीं मिलेगा, इतना में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऐसे चमकदार ऐसे कुछ। जो मिलने वाला है सॉलिड चीज है। ये सॉलिड क्या है? इंफॉर्मेशन, आपको थ्योरी, इंफॉर्मेशन, आपको काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो यहाँ से मिलेगा आपको। कोई भी इस तरह का कोई डिजाइनिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये जो काम हो रहा है, कोशिश चल रहा है, एक पढ़ाई चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है, हार्ड वर्किंग चल रहा है, और अल्टीमेट रिजल्ट मुझे मिला और मैं चाह रहा हूं आपको भी मिले। ओनली फॉर सीरियस पीपल, राइट पॉइंट। जो पैरामीटर है, जैसे कि मार्केट कैप कितना है, पी कितना है, डिप टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न लास्ट 1 ईयर कितना मिला, रिटर्न 5 इयर्स में आपको कितना रिटर्न मिला, सेल्स ग्रोथ क्या है, ये भी मैंने ऐड किया। और लास्ट वन जो ऐड किया, प्रोमोटर होल्डिंग भी ऐड किया, कितना प्रोमोटर अभी है। कुछ एडिशन भी किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा मुझे मालूम है, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। ये मैंने काम किया, रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट, लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ टेम्पोररी है। परमानेंट रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इस तरह से काम करोगे। घर में बैठे आप ऑफिस काम कर रहे हो, आप कोई स्कूल टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई अपने अपने प्रोफेशन में हो, फाइन, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ 1 घंटा निकालो अपने टाइम से, सिर्फ 1 घंटा निकालो, नथिंग मोर। अब ऑफिस से आ रहा हो, आपको जो टाइम मिल रहा है आपको आने में, ऑफिस से घर पे आने पे, उसी समय आप देख लो, कुछ वीडियो देख लो यहाँ का, चैनल का। सब्सक्राइब करो या ना करो दूसरी बात है, देख लो। काम, आपका काम क्या आएगा ये आप सोचो। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप सोचो कैसे आपको इंप्रूव करना है, किस तरह से, क्या चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लो वैल्यूएशन वाला कंपनी है, हाई ग्रोथ, कि इसमें आपको थाउजेंड ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मिलेगा सॉलिड मिलेगा। मतलब अभी भी इनका पी ऐसे है, इन्वेस्ट करने के लिए पॉजिटिव सिचुएशन। ये डिटेल्स कंप्लीट करने में मुझे बहुत मेहनत लगा, और इतना मेहनत करने के बाद मुझे जो मिलने वाला है सिर्फ एक लाइक। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायना रखते हैं। आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। लेकिन मेरा लाइक से भी ज्यादा है कि आप सीखो इनसे, ये सब चीज जो है सीखो। जितना ही सीखोगे अल्टीमेटली आपका ही काम आएगा, राइट। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम वीडियो करना लास्ट नहीं है, मेरा काम कंटिन्यू ईयर्स आफ्टर ईयर चलने वाला है, वर्ष वर्ष चलने वाला है ये काम। आ जाते हैं, ये इन कैप मार्केट कैप वाला है, पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैल्यूएशन देखने के लिए है, कितना इनका ऋण है देखने के लिए है, इनको मैनेजमेंट किस तरह से एफिशिएंटली काम कर रहा है ये देखने वाला है, इनका अंदर रिटर्न क्या दिया, लॉन्ग रन में आपको कितना मिला, शॉर्ट में आपको कितना मिला, ये दिखाने के लिए है। सेल्स ग्रोथ कितना है ये ऐड किया है, क्योंकि लॉन्ग रन में कंपनी कैसे काम करता है। शॉर्ट रन में तो काम चल रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या काम कर रहा है ये आपको देखना है। आ जाते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है। इसके अंदर जो कंपनी मैंने लेके आए हैं, HCL टेक्नोलॉजी, बेहतरीन कंपनी है। मेरा एक सब्सक्राइबर, एक रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर, उन्होंने बताया HCL टेक्नोलॉजी मैंने लेकर नहीं आया, लेकिन वो था हाई वैल्यूएशन कंपनी, ज्यादा वैल्यूएशन दे दी। ये लो वैल्यूएशन में HCL टेक्नोलॉजी, क्यों? क्योंकि इनका लो है 23.4, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हाफ है, आधा है ये। सो दिस इज एक्सीलेंट। ऑल आर कम, ज्यादा कम जो होगा। पी पहले आ जाते हैं, स्ट्रेट काम पे आ जाते हैं इनका अंदर। पहले मैं देखने जा रहा हूँ पी कौन सा है, कौन सा पी अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा परफेक्ट लेवल पे है, कौन सा प्रॉब्लम में है। जैसे इसका अंदर जो देखिए, इसका जो कंपनी HCL है, टाटा एलेक्सी है, वाटेक वाबग है, ये कंपनी का बात क्या है,
ये कंपनी पहले तो वाटर ट्रीटमेंट का कंपनी था, है भी, इनके साथ साथ सेमीकंडक्टर के लिए काम कर रहा है। फाइन। सैस्केन टेक्नोलॉजी, ये भी एक बेहतरीन कंपनी है, सेमीकंडक्टर काम कर रहा है। सिरमा एसजीएस ये भी काम कर रहा है, इनका थोड़ा सा ज्यादा है पी, ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इज्मो भी काम कर रहे हैं, बेहतरीन कंपनी है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमोटिव सिस्टम, बहुत सारे पॉजिटिविटी है कंपनी का। ये कंपनी के पी बेहतरीन है। नेक्स्ट वन, ये सेमीकंडक्टर पे काम करते हैं। वेदांत आप जानती है, पहले फॉक्सकॉन के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आ गया है। चलो अभी वेदांत एक्सीलेंट जगह पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है, इनका पी भी अंडर कंट्रोल है, ज्यादा नहीं है, कंट्रोल में है। तो इसका अंदर सबसे कम पी जो है, कम वाला, ये हम देखेंगे फर्स्ट, सबसे कम वेदांत के ले लेते हैं, ये वाला, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। सेकेंड जो लेवल पे है एचसीएल टेक्नोलॉजी। थर्ड लेवल जो है 3 चांसेस हम देंगे, ये वाला होगा दिस वन, राइट, इज्मो। कोई भूल है तो मुझे दिखा देना, इसमें अंदर कुछ हो सकता है, लेकिन इतना प्रेशर में हूँ, हजारों काम एक साथ चल रहा है। मेरा एक डिटेल्स में एक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, अराउंड मुझे 11-12 आवर्स लग जाते हैं। उसके साथ साथ मुझे कंसल्टेशन काम चल रहा है, इसका वीडियो चल रहा है, एक चैनल नहीं है, 2-3 चैनल चल रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। कभी कभी तो सोने के टाइम नहीं मिलते, 2-3 घंटा मिलता है सोने के लिए, फिर भी कोशिश चल रहा है कि चलो एक जगह पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या, कौन सा है, देखो सेकंड वन, रीन आपका कितना है, डेप्थ आपका कितना है। जितना कम डेप्थ होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब ये वाला गुड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको टोटली डेप्थ फ्री कंपनी है। नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एक साथ है। मतलब कौन है, ये इज्मो है, सैस्कॉन है, ये दोनों ही बेहतरीन डेप्थ रिक्रूटरशिप वेरी लो है, मतलब रीन कम है, मतलब इनका उड़ने की ज्यादा क्षमता है, राइट। तो राइट, आ जाते हैं नेक्स्ट, सबसे कम वाला। इसके बाद जो है होगा ये वाला, क्यों मैंने, क्योंकि ये भी 03 है, 0.03 ये भी है, सो ये सेकंड हो गया, थर्ड होगा ये, राइट। आ जाते हैं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल सबसे ज्यादा जो होगा वही अच्छा रहेगा, डेप्ट इक्विटी सबसे कम जो होगा अच्छा रहेगा, ज्यादा रहेगा इसके अंदर। तो कौन सा होगा, देखो 38.9 वाला भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज वेरी गुड। सेकंड कोई है तो ये वाला, मतलब टाटा एलेक्सी है, और थर्ड कुछ है तो ये वाला, मतलब एचसीएल टेक्नोलॉजी वाला, रियली कंपनी वेरी गुड। आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला है, मतलब कौन है ये वेदांत, फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन कौन सा है, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। थर्ड कौन सा है, सेम टू सेम है, ये वाला टाटा एलेक्सी, ये भी एक्सीलेंट है। रिटर्न लास्ट 1 ईयर में देखिए, रिटर्न तो नेगेटिव है, एचसीएल टेक्नोलॉजी कोई रिटर्न नहीं दिया है। टाटा एलेक्सी -25 पे है, कोई रिटर्न नहीं दिया है। लास्ट 11 वाटेक -11 है, जीरो, कुछ भी रिटर्न सस्केन ने लास्ट 1 ईयर में नहीं दिखा। इसी सिचुएशन में ऐसा ही कंपनी है इज्मो, जो 100% रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर के अंदर। तो ठीक है, लॉन्ग रन में हम देखेंगे, हम तो इन्वेस्टर है, शॉर्ट में देखने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आ जाता है लॉन्ग में, सबसे ज्यादा रिटर्न दे दिया है कौन कंपनी ने, इज्मो दे दिया है, 2600% रिटर्न दिया है। सेकंड कौन सा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, लार्ज कैप कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है ऐसे जैसे ये स्मॉल कैप कंपनी, 1000% रिटर्न दे दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, फैंटास्टिक। और तीसरी जो होगा वो होगा भाटेक, लेकिन ये भी है, आप ये क्या कहोगे, ये भाटेक और इज्मो ये तो इन सेक्टर का है ही नहीं, लेकिन ये कंपनी एक्सीलेंट काम कर रहा है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर का है, फ्यूचर भी है, सो नेचुरली वेरी गुड सिचुएशन। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स ग्रोथ कितना ज्यादा कौन सा है। देखिए सबसे ज्यादा मुझे जो दिखा रहा है ये वाला, ये कौन सा है, ये है आपका सिरमा एसजीएस, मतलब सेल्स ग्रोथ आपको अच्छा दे रहा है, मतलब आपको कुछ मालूम हो रहा है। सोचो, आपको सेल्स ज्यादा दे रहा है कोई कंपनी, आपको प्रॉफिट आज हो कल हो और कुछ ना कुछ देने ही वाला है, राइट, फाइन। आ जाते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो कौन सा है, सेकंड वाला, सेल्स ग्रोथ अच्छा वाला। तो मुझे जो मालूम हो रहा है टाटा एलेक्सी अच्छा काम कर रहा है, सेकंड वाला। थर्ड जो कंपनी इज्मो भी अच्छे काम कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छे है, फाइन। अब प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा कौन सा है, मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी के पास है, प्रोमोटर होल्ड करके बैठे हुए हैं हजारों शेयर। नेक्स्ट वन जो है मेरे एज फार नॉलेज ये वो है वेदांत, फाइन। ये वेदांत का एक बहुत सारे किस्सा है, अब टाइम अभी नहीं है, लेकिन ऐसे होता तो टाइम मिलता तो कुछ कहते।
ये मुझे वेदांत कंपनी, मैं टोटली माय ओपिनियन है, मैनेजमेंट है टोटली फ्रॉड मैनेजमेंट। इन लोगों ने टोटली वेदांत का अनलिस्टेड करने की कोशिश किया था। थैंक्स गो टू LIC, इनका पास ज्यादा शेयर है तो इसीलिए इन्होंने डिटेल्स है उनका काम। अल्टीमेटली ये कंपनी अच्छा नहीं लगा फॉर दिस रीजन। यू नो द नेम ऑफ द फॉक्सकॉन, इनके साथ एक ज्वाइंट वेंचर होने वाला है सेमीकंडक्टर। पहले फर्स्ट, आपको याद होगा नहीं, बहुत दिन पहले ये फर्स्ट कंपनी था सेमीकंडक्टर फॉक्सकॉन जो वेदांत के साथ काम करने के लिए रेडी हो गए थे। काम स्टार्ट भी होने वाला था, मतलब जगह भी ठीक हो गए थे, लेकिन आप जानती है मैनेजमेंट कैसे है। चलो नेक्स्ट वन कौन सा होगा, आपको रिटर्न ज्यादा दे रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपको प्रोमोटर होल्डिंग का 50% अबव है तो आपको मिल गए। अब आ जाते हैं कलेक्शन रिजल्ट कितना है इनका। रिजल्ट है कंपनी जैसे स्टूडेंट है, इन लोगों का रिजल्ट कैसे, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी को आपको मिला 3 पॉइंट, टाटा को मिला 4 पॉइंट, वाटेक को मिला ओनली 1 पॉइंट, नो मेंशन, सस्केन ओनली 1 पॉइंट, सिरमा एसजीएस ओनली 1 पॉइंट, इज्मो को मिला 4 पॉइंट, वेदांत को मिला 3 पॉइंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक में 1 2 3 4 5, माय गॉड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट वन। फैंटास्टिक कंपनी है यार। एक कंपनी ऐसे है जिसका डेप्ट भी 0 है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सुपर है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी सुपर है, फर्स्ट है, रिटर्न भी 1000% दिया है। स्टिल एक कंपनी प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है। स्टिल दिस कंपनी, इनका जो पी है ज्यादा नहीं है, ज्यादा पी नहीं है। पी ज्यादा होता तो इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं। जैसे होता है 1000% रिटर्न देने वाला कंपनी का पी तो कम नहीं होगा। एनीवे दिस इज ए फर्स्ट फेज। नाउ कम टू द सेकंड। कौन सा सेकंड होने वाला है, ऐसे कि मुझे इज्मो ठीक लग रहा है, इज्मो ठीक है, टाटा एलेक्सी भी ठीक है। अब ये दोनों के अंदर मैं कंपेयर करूं, थर्ड पे है एचसीएल टेक्नोलॉजी, बेहतरीन कंपनी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी से बेहतरीन कंपनी फॉक्सकॉन के साथ काम कर रहा है। सिर्फ फॉक्सकॉन की बात नहीं है, आप सोच सकते हैं ये कंपनी अल्टीमेटली प्रोमोटर अभी भी कितना 60% होल्ड कर रहे थे। नॉट ओनली दैट, ये कंपनी का रिजल्ट आप जो भी दिख रहा है, अल्टीमेटली कंपनी सुपर कंपनी। जो आईटी सेक्टर का जो कंपनी है, जैसे इंफोसिस, इनके साथ जो है टीसीएस, जो है इनके साथ है टेक महिंद्रा, इन सब से बेहतरीन कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इनका डिविडेंड सुपर है, कंपनी का जो ग्रोथ है अनबिलीवेबल ग्रोथ है इनका। फैंटास्टिक कंपनी, नो डाउट इस कंपनी, लेकिन अभी थर्ड पोजीशन में है, नो प्रॉब्लम इसमें। और दूसरी जो बात बोल रहे हैं कि ये कंपनी, ये रिजल्ट मतलब कि कंपनी अच्छा है कि बुरा है, ऐसे कोई ये नहीं होता, जस्ट कंपैरिजन टाइप थिंग है, नो प्रॉब्लम। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक में सेकेंड वन इज आई थिंक इज्मो एंड टाटा एलेक्सी। दोनों के अंदर टाटा एलेक्सी इस लेवल का कंपनी है, मिड कैप से लार्ज कैप चले गए, और ये स्मॉल है, मतलब कुछ दिखाने की जगह है। तो जहां पर दिखाने की ज्यादा जगह है वहां पर मेरा जगह है, फाइन, ये वाला। लेकिन टाटा एलेक्सी कम नहीं है। टाटा एलेक्सी जो इन्वेस्ट किया है उनके लिए बोल रहा हूँ, कंपनी ऑटोमोटिव सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अलग से मात्रा लेके आए हैं। कहते हैं कि ऐसी कंपनी जो कंपनी ऑटोमोटिव सिस्टम, जैसे कि जो कार विदाउट ड्राइवर कार, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे कहते हैं कि इंटर कनेक्शन विद डिफरेंट डिवाइसेस, आपका जो सिग्नल है इसके साथ इंटरेक्शन, डिटेल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक डिफरेंट लेवल पे ले जाने वाला कंपनी है टाटा एलेक्सी। ये कंपनी बेहतरीन कंपनी है। अभी इनको ऑफ हो गया, डाउन हो गया, मतलब डाउन नहीं है, इसका अंदर भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। इनका रिटर्न इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड जस्ट अनबिलीवेबल, आप इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको इज्मो के प्रॉब्लम क्या है, इज्मो ज्यादा दिन नहीं आया है, अभी तक प्रूव नहीं किया है कितना इनका क्षमता है। सो फाइन, प्लस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है इज्मो के, different, this is different company. Ismo is a very good company. Come to the point next. So I think Ismo is my second choice, and what would be the third choice? Third is more or less Tata Elxsi third choice. Fine. तो आज के लिए ये खत्म करते हैं। कोशिश किया है, इसके अंदर मेहनत किया है, लाइक तो मुझे मिलने ही वाला है। आपसे जो दरखास्त है, कोई शेयर भी कर सकते हैं, आपको जो दोस्त है सेमीकंडक्टर लेकर जो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ हो तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सब सब्सक्राइब न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का प्यार, और इनसे मिल रहा है, काम चल रहा है। मेरा जो बंगाली चैनल है, इतना सारा प्यार मुझे मिला, उन सब सब्सक्राइबर से बोलने के बात नहीं है। ये मेरा जो वॉच है, मेरा जो टी शर्ट्स है, बहुत सारे गिफ्ट मुझे मिला उन लोगों से। देखो
यूट्यूब मुझे कुछ नहीं दे रहा है। यूट्यूब ऐसे टाइम भी था जो डीमोनेटाइज किया था मेरा चैनल को, ऐसे था कि कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन यूट्यूब से नहीं मिला तो नहीं मिला, जितना मुझे प्यार मिला इन सभी सब्सक्राइबर से, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा सोच सकता है। क्यों, विदाउट मैं तो इन लोगों के छोड़ के कुछ सोच ही नहीं सकता। हर दिन यहाँ पर भी मैं हूँ, जहां पर भी हूँ, इन लोग हर समय मुझे रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस एक्सपीरियंस। कैसे शुक्र गुजर करूँ उन सभी को। थैंक्स एवरीवन in this channel, thanks goes to everyone, to that particular Bengali channel, all are with me. This is the main thing for me. I'm blessed God and from you all. This is the reason I am कोशिश कर रहा है, और इतना कोशिश के इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। थैंक्स बोलने की जगह नहीं है। अच्छा रहे।